दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी, आप सभी का कुशाग्र चैनल पर स्वागत है। हमारी एमपीपीएससी प्री यूनिट 5 की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश का गठन और राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री को आज हम पढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री की क्लास हम पढ़ चुके हैं कि मुख्यमंत्री किस भाग में है, कहाँ किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है, नियुक्ति कौन करता है, योग्यता क्या है, वेतन क्या है और उसका कार्यकाल क्या है। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया मुख्यमंत्री को कौन कौन से कार्य और शक्तियां हैं। आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की जो वो लिस्ट है। तो 17 मुख्यमंत्री हैं आपके, कई 3 बार बने हैं, शिवराज सिंह आपके 4 बार बने हैं, है ना। कोई एक जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड के समय आपके यहाँ सीएम कौन था, या पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तब सीएम कौन था, जैसे हमने राज्यपाल के संदर्भ में आपको वहां बताया था। कई बार पूछा जाता है कि पहला सीएम कौन था एमपी का, ये क्वेश्चन लाखों बार पूछा गया है कि पहला सीएम कौन था। ठीक है ना। अब हम ये सब मुख्यमंत्रियों को पढ़ना चालू करते हैं क्रम बाई क्रम। तो पहले पढ़ने के पहले आप इसकी भूमिका समझें, कैसे सीएम पहले बने। तो भूमिका में आपको देखना है कि 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में चुनाव होने थे। क्या होने थे? प्रांतों में चुनाव होने थे। तो 1937 में चुनाव हुए, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। चुनाव हुए तो 5 राज्यों में या 5 प्रांतों में तो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था। 3 प्रांतों में कांग्रेस ने कुछ मदद से या गठबंधन करके सरकार बनाई, यानी 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो उसमें एक मध्य प्रदेश यानी आपका मध्य प्रांत था। तो मध्य प्रांत का में भी चुनाव हुआ। तो मध्य प्रांत में जो पहला सीएम बना उस समय 1937 वाले में, तो वो बने आपके डॉक्टर भास्कर नारायण। ठीक है ना, डॉक्टर भास्कर नारायण सीएम बने। इनकी मंत्री परिषद में या इनके कैबिनेट में 3 मंत्री थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, आपके डीपी मिश्रा जिसको द्वारका प्रसाद मिश्रा भी कहते हैं, और एक बने आपके सिवनी के श्री दुर्गा शंकर मेहता। अच्छा, इन तीनों के लिए बारे में हम क्यों बता रहे हैं? इनके बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन तीनों से ही दिक्कत थी किसको? डॉक्टर भास्कर नारायण को। और इन्होंने अपने ऊपर यानी जो केंद्र स्तर पर मंत्री थे उनसे कहा, जैसे अबुल कलाम आजाद उस समय थे, आपके सुभाष चंद्र बोस तो अध्यक्ष ही थे उस समय, जवाहरलाल, तो इनसे कहा कि भाई इन लोगों को हमारे कैबिनेट से बाहर किया जाए। हमारे कैबिनेट से क्या किया जाए? इनको बाहर किया जाए। परंतु ऊपर से आदेश आया कि अभी आप एडजस्ट करें और चलाएं। परंतु इन्हें ज्यादा दिक्कत थी, इन्होंने, क्योंकि उस समय अंग्रेजी गवर्नर था, 1937 की बात है, और उन्होंने गवर्नर से कहकर इन तीनों को क्या कर दिया? मंत्री पद छुड़वा दिया। अच्छा, उस समय जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तो शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षा में क्या सिलेबस हो इसके लिए उन्होंने विद्या योजना बनाई थी, और एक डॉक्टर हुसैन कमेटी भी बनाई थी। तो कई ये पूछ लिया जाता है कि जी शिक्षा मंत्री भी रहे। तो जब इन्होंने गवर्नर से कहकर इन तीनों को निकलवा दिया, तो जिससे सुभाष चंद्र बोस जो उस समय कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे, वो नाराज हो गए। उन्होंने डॉक्टर भास्कर नारायण को जो सीएम थे उनको सीएम पद से हटा दिया गया। और अब कौन बचा मोस्ट सीनियर? आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, और इनको सीपीएन बरार का क्या बना दिया गया? सीएम बना दिया गया। ये बात कब की चल रही है? अभी ये बात चल रही है 1937 की। ठीक है। अब 39 में आपको पता हो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, जर्मन ने पोलैंड पर हमला कर दिया, और ब्रिटेन सरकार ने बिना भारतीय इन प्रांतों के सीएमओ से बिना पूछे ही भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, जिससे कांग्रेस नाराज हुई। और कांग्रेस के जहां 8 प्रांतों में सरकार थी, सबने अपना इस्तीफा दे दिया। उसमें आपके सीपीएन बरार मध्य प्रांत भी शामिल था। इस्तीफा हो गया, और आपको पता है 1945 तक द्वितीय विश्व चलता रहा, तब तक कहीं 8 प्रांतों में इस्तीफा रहा। 1946 में संविधान सभा का बनना हुआ, जिसमें प्रांतों से आए लोग उसमें सदस्य बने। तो 46 से पंडित रविशंकर शुक्ल अभी भी सीपीएन बरार के सीएम ही बने हुए हैं। अब इस प्रकार देश आजाद हो जाता है 47 में, और 1951-52 में पहली बार चुनाव होते हैं। उस चुनाव में भी पंडित रविशंकर शुक्ल क्या बनते हैं? आपके सीपीएन बरार के सीएम ही बनते हैं। और 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं मध्य प्रदेश के गठन में, और
और गठन होता है तब सीएम बनते हैं, तब भी पंडित रविशंकर शुक्ल ही सीएम बनते हैं। परंतु जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला सीएम, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है, तो उस समय सीएम कौन बना, तो उस समय सीएम बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, जबकि 37 से वो ही बने आ रहे हैं। भले इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, जैसे 46 के बाद आपके जब तक चुनाव नहीं हुए तो वो ही है, परंतु अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 को सीएम या पहला सीएम कौन बना, तो पंडित रविशंकर शुक्ल ही क्या बने, मध्य प्रदेश के पहले सीएम बनते हैं। अच्छा, चुनाव हो गए 51-52 में, वो तो मध्य प्रदेश गठन में 1956 में हुआ है। तो अब अगला क्या होना था, विधानसभा होना था। जैसे मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा चल रही है, तो पहली विधानसभा का जो समय बचा, या मध्य प्रदेश का जो पहली विधानसभा का समय काउंट करते हैं अपन लोग, वो करते हैं 1 नवंबर 1956 से लेकर आपके 1 जुलाई 1957 तक। तो ये बन गए। अच्छा, जिस दिन ये शपथ ग्रहण कर रहे थे, जैसा किताबों में पता चलता है कि उस दिन अमावस्या का दिन भी था। तो लोगों ने पूछा इनसे, पत्रकारों ने, कि आज तो अमावस्या का दिन है और आप सीएम बन रहे हैं, तो उन्होंने कहा आज तो इतनी खुशियां हैं, इतने दीपक जल रहे हैं मध्य प्रदेश गठन की खुशियों में, कि ये अमावस्या भी कुछ नहीं है। ठीक, तो ये इनका एक पृष्ठभूमि आप यहां से जानेंगे। इनके खास मित्र थे डीपी मिश्रा। तभी डीपी मिश्रा ने एक किताब लिख दी, द नेहरू अप्रोच। उस किताब में क्या था, द डेमोक्रेसी टू मोनार्की, मतलब डेमोक्रेसी से मोनार्की तरफ। और ये किताब नेहरू की तरफ, नेहरू के लिए ही लिखी गई है, या नेहरू की तरफ इशारा कर रही है किताब, जिससे अब नेहरू कौन है उस समय, बॉस है, कांग्रेस की तो बॉस ही है इस समय, क्योंकि 1964 तक तो नेहरू का युग ही चल रहा है एक टाइप। और ये किताब लिखने से इनको पार्टी से 13 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया। अब अगले चुनाव होने थे, क्योंकि ये वाला जो विधानसभा सत्र है ये छोटा था, चुनाव होने थे, ये दिल्ली गए एमएलओ की लिस्ट लेकर। तो ये अबुल कलाम आजाद से वहां मिलते हैं। तो अबुल कलाम आजाद में देखते हैं कि डीपी मिश्रा का नाम भी है, और ऐसा मानना था कि इनके बाद जो अगला सीएम बनेगा एमपी का, वो डीपी मिश्रा ही बनेंगे। परंतु द नेहरू अप्रोच जो किताब लिखी, इससे क्या हुआ, विवाद हुआ और ये कांग्रेस से बाहर हुए। तो अबुल कलाम या वहां ऊपर जहां ये मिले, तो वहां कहा गया इनसे कि ना तो आपको टिकट मिलना है, ना डीपी मिश्रा को टिकट मिलना है। अब इतना प्रभावशील आदमी को आप सीधा मना कर दे कि टिकट नहीं मिलना है, अब अगले आपको राज्यपाल बनना है। राज्यपाल का मतलब ही होता है कि अब आपका करियर खत्म, यानी सक्रिय राजनीति से आपको अलग करने का एक बहाना होता है कि राज्यपाल बनाना, जिससे ये काफी उदास हुए, निराश हुए, और अंततः इनको इनके कमरे में इनको हृदयघात हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये मध्य प्रदेश के वो सीएम है जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, तो वो है आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। 2 महीने ही ये रह पाए, ठीक है ना। तो ये सब हम धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब जब ये मर चुके, इनका हृदयघात हो गया था, तो उस समय एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जरूरत थी। तो उस समय जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए वो श्री भगवंत राव मंडलोई को बनाए गए, जो खंडवा से थे। तो अब हम इनके बारे में क्रम से पढ़ेंगे। तो कुछ नोट्स भी आपको देंगे यहां से कि आप किस टाइप से फॉर्मेट को बनाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालने आप पृष्ठभूमि या भूमिका, और एक एमपी का मैप आप जितने बार हो सके उतने बार बनाने का प्रयास करें, भली रफली ही बनाएं, क्योंकि एग्जैक्ट तो सबसे नहीं बनता है। ये आपका सीपीएन बरार वाला हिस्सा है, ठीक है ना। और ये बात हो रही है कब से, आप यहां से लिखना चालू करेंगे। 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम से प्रांतों में चुनाव होने थे। 1935 के अधिनियम से प्रांतों में चुनाव होने थे, ठीक है, ठीक है। 1937 में सीपीएन बरार, 1937 में सीपीएन बरार, इसको क्या वो एक नाम से बोला जाता है, मध्य प्रांत। 1937 में सीपीएन बरार, ब्रैकेट में लिखेंगे मध्य प्रांत के पहले सीएम,
के पहले सीएम डॉक्टर भास्कर नारायण बने। ठीक, ये कुछ लिखेंगे आप फॉर्मेट, मतलब पृष्ठभूमि में बने। और डॉक्टर भास्कर नारायण की मंत्री परिषद में तीन मंत्री थे। मंत्री परिषद ऐसा लिखे, फिर यहां लिखे मंत्री परिषद में तीन मंत्री, या इनकी कैबिनेट लिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। तो आप लिखे इनकी मंत्रिमंडल में कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। और ये क्या बनाए गए? ये शिक्षा मंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए? शिक्षा मंत्री बनाए गए। और शिक्षा मंत्री रहते हुए इन्होंने विद्या मंदिर योजना लागू की। एजुकेशन के क्षेत्र में विद्या पूछा जाता है, विद्या मंदिर योजना किसने? विद्या मंदिर योजना बनाई या चलाई। और इसी के लिए इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी बनाई। ठीक है ना? क्या बनाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी बनाई। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने ये कार्य किया। और एक तो ये हो गए इनके मंत्रिमंडल के, दूसरे हो गए डीपी मिश्रा। ठीक है। और तीसरे हो गए श्री दुर्गा शंकर मेहता, ये सिवनी के थे। ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता सिवनी के थे। ये तीन जो इनके कैबिनेट में मंत्री थे, इनसे डॉक्टर भास्कर को इनसे क्या थी? दिक्कत थी, इनके विचारों से दिक्कत थी, क्योंकि बड़े लोगों की राजनीति में विचारिक राजनीति होती है, तो विचारिक मतभेद थे, ऐसा मान लें आप। और मतभेद कुछ बढ़ ही रहे थे। इन्होंने ऊपर अपने जो केंद्र के मंत्री होते हैं उनसे कहा कि इन तीनों को आप हमारे मंत्रिमंडल से क्या करें? बर्खास्त कर दें। इनके साथ हमें काम करने में यहाँ दिक्कत हो रही है एक सीएम के तौर पर। बात ये कहानी हम आपको मुंह से ही बताएंगे, लिखाना संभव नहीं है। कुछ हम आपको नोट्स देंगे यहाँ फैक्ट के रूप में, ताकि आप हमारी कहानी को रिलेट कर सकें। ऊपर से आदेश हुआ कि अभी आप इनको एडजस्ट करें, हम इनको अभी नहीं हटाने वाले। परंतु डॉक्टर भास्कर नारायण को ज्यादा ही विचारों में दिक्कत आ रही थी, और उन्होंने गवर्नर से कह के इन तीनों को क्या कर दिया? अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और वो इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने डॉक्टर भास्कर नारायण को सीएम पद से हटा दिया, और उनके जगह पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या बना दिया गया? सीएम बना दिया गया। तो इसी को मध्य प्रांत कहते हैं, आप ये भी लिख लें यहां, इसको मध्य भारत कहते हैं। ठीक, तो 37, अब आते आते 37 में क्या हुआ? आपके कौन बन गए सीएम? पंडित रविशंकर शुक्ल क्या बन गए? सीएम बन गए। क्यों? सुभाष चंद्र बोस ने इनको बर्खास्त कर दिया, डॉक्टर भास्कर नारायण को। तभी क्या घटना हुई? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत की सेना को युद्ध में लगा दिया, या भारत को शामिल कर लिया युद्ध में, जिससे जितने भी कांग्रेसी सीएम थे, या जो भी कांग्रेस की सरकार 8 प्रांतों में बनी थी, वो नाराज हो गए कि हमसे बिना पूछे भारतीयों को इस युद्ध में क्यों आपने झोंका। नाराज हो गए, और नाराज होने पर उन 8 प्रांतों के सीएम जो कांग्रेसी थे, सबने अपना इस्तीफा दे दिया। क्लियर? तो आप 1939 में क्या लिखोगे? आप द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस के सभी प्रांतों की, कांग्रेस के सभी सीएमओ ने, या कांग्रेस के
कांग्रेस के सभी प्रांतों से सीएम ने इस्तीफा दे दिया। इसी में आपके मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कि कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, क्योंकि 8 प्रांतों से कांग्रेस ने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो ये 39 तक आप आ ही चुके हैं। अब युद्ध 45 तक चलता है। इसके बाद क्या हुआ, 1946, कुछ डेट्स आप रेफरेंस के लिए याद रखेंगे, ठीक है ना, इतना सब आप कहानी नहीं रखेंगे आप तो कुछ, क्योंकि कहां से पंडित रविशंकर शुक्ल आए। तो 1946 में संविधान सभा का काम चल रहा था, बनने लगी, संविधान सभा बनी, ठीक है। और इसके बाद क्या घटना होती है, इसके बाद 1951-52 में पहली बार चुनाव होते हैं। उस चुनाव में भी आपके 1951-52 में चुनाव हुए और उसके सीएम कौन बने इस समय, सीपीएन बरार के पंडित रविशंकर शुक्ल क्या हो गए, सीपीएन बरार के सीएम बने हुए हैं। ये सब हमने आपको मध्य प्रदेश के गठन के समय पढ़ाया हुआ है, कैसे कैसे सीएम बने, यानी मध्य भारत के अलग सीएम और ये आपका जो विंध्य प्रदेश है इसके अलग सीएम, ये सब पढ़ाया है हमने, ठीक है ना। तो अब सीएम है, पर आपको याद है 1 नवंबर, सब पढ़ाया हमने, 1956 को मध्य प्रदेश का क्या होता है, गठन होता है। और गठन होता है यानी ये जो अभी आपको मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश दिख रहे हैं, ये सब मिटा के क्या बन जाता है, कुछ इसके 8 जिले जो आपके महाराष्ट्र में चले जाते हैं, ये सब पुनर्गठन बताया है, छत्तीसगढ़ भर इसमें ऐड है। और इस मध्य प्रदेश का जो पहला सीएम बनता है, जो आपसे किताबों में पूछा जाता है एग्जामों में कि मध्य प्रदेश का पहला सीएम कौन था, तो वो थे आपके गठन के समय प्रथम सीएम कौन बने, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल बन जाते हैं मध्य प्रदेश के पहले सीएम। तो अब आप लोग हेडिंग किस टाइप, ये तो हमने एक आपको क्या बता दिया, ये पृष्ठभूमि है, भूमिका है, कहां से मुख्यमंत्रियों को बनना चालू हुए और कैसे पंडित रविशंकर शुक्ल 37 से बने हुए हैं, फिर 46 के बाद फिर बने हैं और 51-52 में चुनाव होते हैं, फिर बने हुए हैं, और जब गठन होता है मध्य प्रदेश का तब भी सीएम बने हुए हैं। तो अब इसको आप लिख लें और अब हेडिंग डालेंगे आप प्रथम विधानसभा, और प्रथम विधानसभा कितने समय के लिए एमपी में रही और पहले सीएम कौन बने, या पहली विधानसभा में कितने सीएम बने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस विधानसभा में सबसे ज्यादा सीएम बने, ये भी पूछा जाता है। और कौन सा वो सीएम है जिसने पूरा एक सेशन कंप्लीट किया है, और वो कौन सा सीएम है जिसने लगातार 2 विधानसभा तक सीएम रहा, और कौन 3 बार रहा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लिख लें, एक आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा। और अगली हेड डालेंगे प्रथम विधानसभा। विधानसभा को चाहोगे तो हम एक अलग से वीडियो दे देंगे, छोटा सा वीडियो है, और उसके कुछ आपको अध्यक्ष मिल जाएंगे और कुछ जानकारी है। हेडिंग लिखेंगे प्रथम विधानसभा, प्रथम विधान, और प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहे। प्रथम विधानसभा, ठीक। तो इसका आपको समय लिखना है कि प्रथम विधानसभा कब से रही। तो गठन कब होता है मध्य प्रदेश का, 1 नवंबर 1956 से आपको 1 नवंबर 1956 से 1 जुलाई 1957, ये पहली प्रथम विधानसभा का समय है, ठीक है। अध्यक्ष भी आपको पता है पंडित कुंजीलाल दुबे बने थे, चाहो तो
यहाँ आप लिख सकते हो अपने अध्यक्ष कौन रहे विधानसभा के, इसको हम चाहोगे तो अलग से एक वीडियो बना देंगे। पंडित कुंजीलाल दुबे, ये 3 विधानसभा तक ही अध्यक्ष बने रहे, पंडित कुंजीलाल दुबे। अब ये तो हो गया प्रथम विधानसभा। तो प्रथम विधानसभा में पहले सीएम बनते हैं आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये आपके पहले सीएम है मध्य प्रदेश के गठन के समय। और कितने समय तक इनका कार्यकाल रहा, तो आप नीचे ही लिखेंगे इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर, नया वर्ष नहीं मना पाए ये, 1956, यानी 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। और एक पॉइंट और पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। एक पॉइंट और लिखेंगे, मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। कहानी हमने सुना ही दी आपको, इन्हें हृदयघात से इनकी मृत्यु हुई थी क्योंकि इनको राज्यपाल बनाया जा रहा था। वजह क्या थी, डीपी मिश्रा की सिफारिश कर रहे थे ये, और डीपी मिश्रा ने किताब लिखी थी जिससे कांग्रेस नाराज थी और उनको 13 साल का निष्कासित भी किया गया। इससे इनको सदमा बैठा और उनको हृदयघात से मृत्यु हुई। ये पॉइंट हो गए। इनके बारे में कुछ और फैक्ट रखना है, जैसे 1946 के संविधान सभा के सदस्य भी रहे, ठीक है, तो कुछ पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, उससे पहले जब आप चाहो तो लिख सकते हो 1923 में जब स्वराज पार्टी बनी थी तो उसके भी ये क्या थे, सदस्य थे, ठीक है, तो आप लिख लो पहले इनके बारे में। 1923 में स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये सब हमें पढ़ाएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में, और क्यों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई ये सब बताया जाएगा। क्योंकि 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गांधी जी ने, इससे अब ये सब हम कहानी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में बताएंगे। आप तो यहां लिखे 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रहे, ठीक। अगला पॉइंट, ये तो हो गया इसके सदस्य रहे, किसके, स्वराज पार्टी के। 1946 के संविधान सभा के भी सदस्य रहे। पूछा जाता है कौन से सीएम है जो संविधान सभा के सदस्य रहे, तो लिखें आप 1946 में संविधान सभा के सदस्य रहे, ठीक है। और एक पॉइंट और चाहो तो लिख सकते हो, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका में भी रहे। चाहो तो आप लोग नोट्स में 23 के बाद 42 वाला लिख लेना, फिर 46 लिखना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका थी या रहे, सक्रिय भूमिका में रहे, ठीक। एक पॉइंट और लिख सकते हैं इनके बारे में, जो भी आपके उत्कृष्ट मंत्री होते थे उनके मतलब जितने मंत्री ने अच्छा कार्य किया है उनके लिए एक सम्मान होता था। पंडित रविशंकर शुक्ल के सम्मान में उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार दिया जाता था। तो आप चाहो तो एक पॉइंट और लिख लें, यहां लिख लें, क्या लिखोगे आप, पंडित रविशंकर
शुक्ल के सम्मान में उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार दिया जाता है, और आपके सुंदरलाल पटवा के सम्मान में उत्कृष्ट विधायक यानी उत्कृष्ट एमएलए के लिए दिया था, और मंत्रियों के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल। तो क्या लिखोगे? उत्कृष्ट मंत्री पुरस्कार दिया जाता है। इतने फैक्ट पर्याप्त है आपके लिए, और जो हमने कहानी सुनाई है यदि वो याद रह जाती है तो आप बहुत आसानी से एमपी के सीएम रटना नहीं पड़ेंगे, कहानी में याद आ जाएंगे। क्यों हटाए, क्या दिक्कत थी, क्लियर? ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। और क्योंकि अब ये आपको पता है कि 2 महीने ही सीएम रह पाए, 2 महीने ही सीएम रह पाए, तो अब अगला सीएम कौन बनेगा? तो अगला या पहला कार्यवाहक सीएम समझ लो आप, वो थे श्री भगवंत राव मंडलोई। तो एक और सीएम को हम पढ़ते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए फिर हम इसको पार्ट्स में इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्रियों की जो सीरीज है, मुख्यमंत्री की जो सीरीज है बहुत बढ़िया आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको ये बार बार, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पूछा, जैसे राज्यपाल भी हमने आपको बड़े इत्मीनान से पढ़ाया, कौन कौन से राज्यपाल आप एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब सीएम तो पूरा ही पूछना है, तो इसको आप एक कहानी के रूप में इसको याद कर ले, इसको लिख लिया आपने। अब दूसरे सीएम, पहले सीएम तो होगा पंडित रविशंकर शुक्ल, 2 महीने का कार्यकाल और पद पर रहते हुए एकमात्र सीएम है जिनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। विधानसभा चल रही है अभी, तो विधानसभा को नहीं मिटाएंगे। अब प्रथम विधानसभा में दूसरे सीएम बनने वाले हैं कार्यवाहक सीएम श्री भगवंत राव मंडलोई, खंडवा के हैं, और ये इनको प्रभार दिया जाता है। लोग कहते हैं कि ये काफी फेमस नहीं थे, तो आप लिखेंगे श्री भगवंत राव मंडलोई। दूसरे सीएम बनते हैं पहली विधानसभा में, क्या है उनका नाम? श्री भगवंत राव मंडलोई, श्री भगवंत राव मंडलोई। कब से चार्ज लिया इन्होंने? इन्होंने कब से चार्ज लिया? 31 दिसंबर को उनकी मृत्यु होती है, तो इनको 1 जनवरी से, या 1 जनवरी से ही, हाँ 1 जनवरी 1957 से 31 जनवरी, मतलब 1 महीने के लिए, 1957। क्या लिखोगे आप? 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। और चाहो तो एक चीज लिख सकते हैं, प्रथम कार्यवाहक सीएम, प्रथम कार्यवाहक सीएम। और संविधान सभा के सदस्य भी रहे, वो भी लिख लें आप, संविधान सभा के सदस्य भी रहे, ठीक। और 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित है ये, ठीक है। और कितने बार सीएम बने? तो 2 बार सीएम बने, 2 बार लिखते हैं आप जी, 2 बार सीएम बने। अभी और बनेंगे जो 1 बार आगे, अभी 1 महीने के लिए बने, अभी आगे और बनेंगे सीएम। तो इस प्रकार आपके 2 सीएम, और हमने ये पृष्ठभूमि पहले वीडियो में आपको इसकी भूमिका बना दी कि अब हम इसी तरीके से पूरे सीएम जितने भी आपके हैं पढ़ते रहेंगे। तो पहली विधानसभा में 2 बने, एक चाहो तो और अब दूसरे में पढ़ते हैं। विधानसभा पहले ही रहेगी, बस सीएम बदले जाएंगे, ठीक है। अगला वीडियो